Hello friends, welcome again to my channel. So without any delay, let's start chapter number 9 of class 6. Dr. Raj Khanna served in a government hospital and had recently retired. तो डॉक्टर राज खन्ना, ये चैप्टर क्या है? गुड टर्न। द गुड टर्न यानी अच्छा मोड़। कभी इंसान को गलत मोड़ का भी सामना करना पड़ता है और कभी अच्छा मोड़ का भी सामना करना पड़ता है, यानी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं उसकी मेहरबानी की वजह से, उसके रहम दिल की वजह से। डॉक्टर राज खन्ना सर्वड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर राज खन्ना वो क्या करते थे? नौकरी करते थे, सेवा करते थे एक सरकारी अस्पताल में। एंड हैड रिसेंटली रिटायर्ड, और वो तुरंत ही हाल ही में क्या हुए थे? रिटायर हुए थे। ही वॉज एबल टू मीट, ही वॉज एबल मीन्स लायक होना, वास था, वो इस लायक था, मीट मिलना, बट वो इस लायक था, ये हम मीनिंग करेंगे, अनुवाद करेंगे मीट तक। ही वॉज एबल टू मीट, वो इस लायक था, हिज नॉर्मल नीड्स यानी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी, ऑफ लाइफ यानी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी, लाइफ ज़िंदगी, नीड्स ज़रूरत यानी ज़िंदगी की जो नॉर्मली ज़रूरियात थी। विद द पेंशन ही गॉट यानी उसको मिलना, वो जो पाता था क्या? पेंशन, यानी उसको मिले हुए पेंशन, अपने मिले हुए पेंशन से वो अपनी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के काबिल था, यानी उस पेंशन से वो अपने घरों को चलाता था, नॉर्मल तरीके से जो घर चलता था। तो यहाँ करेंगे कि वो इस लायक था कि अपने पेंशन से मिले हुए, उसको मिले हुए पेंशन से अपनी नॉर्मली ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करता था। नीड्स ज़रूरियात, लाइफ ज़िंदगी। जिस भाई को मीनिंग का पता ना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ही वॉज कंटेंट विद हिज लाइफ, कंटेंट कहते हैं खुश, मुतमईन, वो खुश था, विद हिज लाइफ अपनी ज़िंदगी से, वो मुतमईन था अपनी ज़िंदगी से। टू अ ग्रेट एक्सटेंट यानी काफ़ी हद तक, ग्रेट एक महान, एक्सटेंट हद, यानी वो काफ़ी हद तक क्या था? अपनी ज़िंदगी से वो खुश था, उसको टेंशन नहीं थी। देयर वर ओनली 2 मेंबर्स इन हिज फैमिली, तो 2 सदस्य थे उसके परिवार में, उसके फैमिली में 2 आदमी थे। कौन कौन? हिज वाइफ एंड ही, उसकी पत्नी और वो खुद, और वो। हिज ओनली सन, उसका सिर्फ बेटा यानी उसका इकलौता बेटा। वाज सेटल्ड इन अमेरिका, जो कि मुकीम हो गया था, सेटल हो गया था, कहाँ पर? अमेरिका में। एंड वाज हैप्पीली मैरिड देयर, और खुशी खुशी उसने शादी वहाँ पर कर ली थी। डॉक्टर राज विश्ड, ये शुरू में हैड बढ़ा हुआ है, आपको अगर इसके बारे में पता हो तो मुझे बताना, वरना मैं बताऊंगा आपको। वैसे इससे कोई बहस नहीं है, हमें याद पढ़ना। डॉक्टर राज विश्ड ही कुड हैव ओपन अ क्लिनिक, विश चाहना, डॉक्टर राज चाहता, ही कुड हैव ओपन तो वो खोल देता एक क्लिनिक, टू अर्न मनी यानी पैसा कमाने के लिए। अगर वो चाहता तो एक क्लिनिक खोल देता और वो उससे पैसे कमाता। बट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट यानी ऐसा करना वो नहीं चाहता, बट नहीं चाहता था वो ऐसा करे। दैट का मैंने ऐसा कहा, डू करना यानी वो, लेकिन परंतु वो नहीं चाहता था ऐसा करना। ही वॉज सेटिस्फाइड विद हिज लॉट, सेटिस्फाइड यानी वो मुतमईन था, खुश था, संतुष्ट था। विद हिज, उसके साथ। लॉट काफ़ी हद तक, लॉट यानी बहुत ज़्यादा, यानी जो उसको जो पेंशन से जो पैसे मिलते थे वो उससे काफ़ी खुश था, वो उसको और ज़रूरत नहीं थी, सेटिस्फाई था वो। तो वो सेटिस्फाई, इसके साथ वो बहुत ज़्यादा क्या था? सेटिस्फाई था। ऑल हिज लाइफ, उसकी सारी ज़िंदगी। डॉक्टर राज हैड बीन अ काइंड हार्टेड मैन, हार्ट कहते दिल को, मैन आदमी यानी रहम दिल, काइंड दयालु यानी रहम दिल वाला आदमी था, मेहरबान आदमी था। तो उसकी सारी ज़िंदगी
डॉक्टर राज की मेहरबानी में गुजरी। अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार, फसाद करना, लोगों को परेशान करना, तकलीफ देना, तो तमाम भ्रष्टाचारों से, जितने भी भ्रष्टाचार है, फसाद है, परेशान करना, झूठ बोलना, वो अवे दूर रहता था। ठीक है। ही यूज टू हेल्प, वो मदद करता था, अदर्स दूसरों की, एज मच एज, जितना, ही कुड कर सकता था, यानी जितना वो मदद कर सकता था वो लोगों की क्या करता था, सेवा करता था। It was the reason that a large number of heads bowed to him. It was the reason, तो क्या रीज़न माना कि that a large number of heads, यानी हेड कहते सर को, यहाँ पर मतलब ये है कि बड़े बड़े जो लोग होते थे, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते थे, बड़े बड़े नंबर वाले जो लोग होते थे, बॉड, जो झुक जाते थे टू हिम, उसके सामने, यानी वो भी अपने सर को उसके सामने झुका लेते थे, उसकी मेहरबानी की वजह से, उसके रहम दिल की वजह से। वैन एवर ही वेंट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, जब भी वो क्या होता, आता, आउट ऑफ हिज हाउस, आउट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से वो जब भी वो बाहर आता, अपने घर जब भी वो बाहर निकलता, तब भी क्या करते लोग, उसके सर झुका के उसके क्या करते, तारीफ करते और उसकी खूब वेलकम करते। तो हमें भी ऐसा काम करना है कि हमारे ज़रिए क्या है, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर जो वाक़ था, जो मौजूद था, जो उसका घर जो बसा हुआ था, कहाँ था, नॉट फार फ्रॉम अ स्लम, स्लम कहते हैं कच्ची बस्ती, जो गांव देहात की जो कच्ची बस्ती होती है ना, उसको क्या कहते हैं, स्लम कहते हैं। तो उसका जो घर था ना, तो कच्ची, हम यूँ करेंगे कच्ची बस्ती के पास में था, यानी उसका घर जो वाक़ था, जो मौजूद था, वो दूर नहीं था कच्ची बस्ती से, तो कच्ची बस्ती के करीब था, पास था। ही वॉज पैंड, ही वॉज पैंड, सेकंड फॉर्म पैंड, यानी उसको तकलीफ होती थी, एट सीइंग द मोस्ट अनहाइजीनिक कंडीशन, सीइंग देखकर, द मोस्ट यानी ज़्यादातर, गैर सेहतमंद यानी बीमार है, कमज़ोर है, परेशान है, कंडीशन हालत यानी गैर सेहतमंद हालत लोगों की देख करके उससे तकलीफ़ होती थी। दैट प्रिवल्ड देयर, प्रिवल्ड कहते हैं जो गालिब था, यानी वहाँ लोग गरीब ज़्यादा थे, ये ऐसा था कि लोग सब गरीब ही गरीब है, तो उसको प्रिवल्ड कहते हैं कि यहाँ पर आम तौर पर लोग सारे गरीब थे। तो हम इसे यहाँ करेंगे, यानी पुर गालिब था, ज़्यादा वजूद किसका था, गरीबी का था, लोग गरीबी में फ़कीरी में ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे थे, बसर कर रहे थे। तो हम करेंगे ये, ही वॉज पैंड, उसको तकलीफ़ होती थी ये देखकर कि किसको, ज़्यादातर, मोस्ट ज़्यादातर गैर सेहतमंद लोगों की हालत को देखकर और वहाँ की गुर्बत को देखकर, प्रिवेल्ड देयर, वहाँ की गुर्बत को देखकर। इट वॉज इम्पॉसिबल टू वॉक, इम्पॉसिबल नामुमकिन होना, पॉसिबल मुमकिन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, तो उसको मुमकिन नहीं था टू वॉक चलना, बाय द स्टिंकिंग, स्टिंकिंग कहते हैं बदबूदार को, जहाँ बदबू आती है, क्लस्टर वो आबादी, यानी वो आबादी जहाँ पे क्या आती है, बदबू आती, ऑफ सलम, सलम कहते हैं वो कच्ची बस्ती, डिवेलिंग, डिवेलिंग्स कहते हैं रेजिडेंस, यानी कि रिहाइश जहाँ पर लोग रहते हैं। तो जब वो बस्ती से, कच्ची बस्ती से जब वो गुजरता डॉक्टर राज, तो उसको परेशानी होती थी, यानी चलना मुमकिन नहीं था, किसकी वजह से, बदबूदार आबादी की वजह से, बदबूदार बस्ती की वजह से, कच्ची बस्ती के बदबूदार झुरमुट की वजह से, झुरमुट कहते हैं कुछ छोटे छोटे क्या है बस्तियों को। विदाउट अ हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ किसे कहते हैं, रुमाल को कहते हैं, ऑन द नोज, यानी वहाँ पर रुमाल को नाक पर रखे बगैर कोई गुजर ही नहीं सकता था, जब भी कोई गुजरेगा तो हैंडकरचिफ यानी रुमाल लेकर के नाक पर रखकर तब वो गुजरता, इतनी बदबू आती थी उस बस्ती से।
इट वॉज इम्पॉसिबल, तो मुमकिन नहीं था चलना, कहाँ से, बाय द स्टिंकिंग क्लस्टर ऑफ सलम, कच्ची बस्ती के बदबूदार आबादी से, रिहाइश गाह से, डिवेलिंग रिहाइश गाह से, विदाउट अ हैंड करचिफ ऑन द नोज, यानी नाक पर रुमाल रख करके, रखे बगैर, ठीक है। डॉक्टर राज पास्ट मच ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स, तो डॉक्टर राज पास्ट गुजार देते थे, यानी गुजर जाता था, मच ऑफ यानी ज़्यादातर उसका समय, हिज टाइम रीडिंग पढ़ने में, बुक्स किताबें, यानी उसके अक्सर समय जो है किताबों को पढ़ने में क्या है व्यतीत करता था, उसका समय गुजरता था। और मीटिंग पीपल, लोगों से मिलने में, लोगों से मिला करता था। एंड ऑफ कोर्स, और जाहिर ये था कि गोइंग फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द मॉर्निंग, यानी वो चला जाता था लंबे टूर, लंबे तवील यानी लंबा निकल जाता था, सुबह के टाइम में कहीं चला गया लंबा, एंड इवनिंग और शाम के वक्त में, यानी जो हम लोग सुबह चलते हैं तो कभी कितना लंबा चले गए, तो उसी को कह रहे हैं लंबे तवील तक क्या है वो चलता रहता था, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। चलिए, हिज वॉक टुक हिम, हिज वॉक टुक के सेकंड फॉर्म में टैग का, टैग मीन्स लेना, ले जाना, टुक हिम तो उसको ले गया, हिज वॉक उसका चलना उसको ले गया, यानी चलते चलते टू वॉक बाय द सलम, वो कच्ची बस्ती की तरफ पहुंच गया, वो चलते चलते। ही वॉज मूव्ड एट सीइंग, मूव्ड मीन्स मुताबिक होना, हिलना, तो यहाँ पर मीनिंग इसका अनुवाद करेंगे, यानी उसको एकदम से एक अजीब फीलिंग हुई, अंदर से कुछ अजीब से महसूस हुआ, एट सीइंग देख कर, क्या, देयर पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक यानी काबिल रहम, दिल काबिल रहम लोगों को, यानी ये ऐसे लोग हैं कि इनकी रहम की जाए, इनके ऊपर क्या है दयालुता दिखाई जाए, इनकी मदद की जाए, ये ऐसे लोग हैं, उसी को पैथेटिक कंडीशन कहते हैं, काबिल रहम हालत, कंडीशन हालत, काबिल रहम हालत लोगों को देख करके। ही हैड अ फीलिंग, यानी उसको ये महसूस हुई कि विच एग्जॉर्टेड कहते हैं तरगीब देना, तरगीब मिलना, और उसका हौसला बुलंद होना, यानी कि वो किसी काम के लिए अब बिल्कुल उसके अंदर एक लगन पैदा हो जाना, उसको ये हौसला मिला कि भाई ये जो गरीब लोग हैं उनकी किसी तरह मदद की जाए। ही हैड फीलिंग, तो उसको एक ऐसी चीज़ महसूस हुई कि जिसने इसको क्या हुआ तरगीब दी, एग्जॉर्टेड हिम, इसको तरगीब दी टू डू करने का, समथिंग कुछ, फॉर द स्लम ड्वेलर्स, कच्ची बस्ती के रिहाइश, कच्ची बस्ती के आबादियों के लिए, यानी इनके लिए कुछ किया जाए, ये कच्ची बस्ती के अंदर लोग, यानी इन पर रहम किया जाए, इनकी मदद की जाए। तो उसके दिल में क्या हुआ, एक अजीब तारीफ हुई, और फिर उसका दिल क्या हुआ, इन्हें इसको हौसला मिला, एग्जॉर्टेड हौसला मिलना, तरगीब मिलना, तो उसको तरगीब दी खुद की तरफ से। ही हैड एनी हाउ स्कफल्ड दिस डिज़ायर ऑफ हिज अंटिल वन डे, एनी हाउ कहते हैं बहरहाल, बहरहाल स्कफल्ड कहते हैं झगड़ना, यानी अपने आप को झंझोड़ देना, दिस डिज़ायर अपनी, किसको कहते हैं, अपने ख्वाहिशों को, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ रख देना, ऑफिस यानी अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ झंझोड़ देना, अनटिल जब तक, कब तक, वन डे एक दिन, यानी एक दिन उसने क्या किया, अपने आप को मान लिया कि आज मुझे इस बस्ती को सही करना है। ही वॉज वॉकिंग, वन डे ही वॉज वॉकिंग, यानी एक दिन वो चल रहा था बाय द सलम, कच्ची बस्ती की तरफ से, एज यूजली ही हैड, यानी जैसा कि आमतौर पर वो चला करता था। एज ही ग्लांस्ड टुवार्ड्स द सलम ड्वेलिंग्स, ग्लांस्ड नज़र दौड़ाना, एक निगाह देखना, जैसे उसने नज़र दौड़ाई टुवार्ड्स द सलम, कच्ची बस्ती की तरफ, ड्वेलिंग्स जहाँ पर लोग रहते हैं, रिहाइश गाह, रहने की जगह को क्या कहते हैं, ड्वेलिंग्स कहते हैं, यानी जैसे उसने कच्ची बस्ती की तरफ, कच्ची आबादी की तरफ नज़र दौड़ाई, ही सॉ अ चाइल्ड सिटिंग बाय द म्यूनिसिपल वाटर टैप, यानी जो हाँ नगर पालिका के अंदर घरों बस्ती के अंदर क्या होता है, एक नल होता है, सरकारी नल होता है, उसको क्या कहते हैं, वाटर टैप कहते हैं। तो
नल की तरफ, पानी के नल की तरफ वो बच्चा बैठा हुआ था। उसने एक बच्चे को बैठते हुए देखा, कहाँ? पानी के नल की तरफ। एंड क्राइंग पीटियसली, एंड क्राइंग पीटियसली, क्राइंग रो रहा था, कैसे? पीटियसली सैडली, यानी उदासी से, बुरी तरह से बच्चा रो रहा था। देयर वॉज समथिंग इन हिज क्राइज, इन हिज क्राइज, उसके रोने में कुछ ऐसी बातें थी। दैट कंपेल्ड, कंपेल्ड किसे कहते हैं? मजबूर करना। सेकंड फॉर्म में कंपेल्ड, मजबूर कर दिया, यानी उस बच्चे के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जिसने मजबूर कर दिया था डॉक्टर राज टू स्टॉप, डॉक्टर राज के रुकने पर, एंड लुक एट हिम, और उसके देखने पर। यानी जब वो जा रहा था डॉक्टर राज, तो जब उसने नज़र दौड़ाई, देखा वो बच्चा पानी के नलके की तरफ वो क्या बैठा हुआ था और रो रहा था। तो ये सब हालत देख कर के क्या वो डॉक्टर, वो खुद भी डॉक्टर था, इसलिए उसको रुकना पड़ गया। आफ्टर ऑल, इसके बाद ही वॉज अ डॉक्टर, और वो क्या था? एक डॉक्टर था। एंड अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट दैट, और इसी पर एक वो ख़ास बच्चा, स्पेशलिस्ट खास प्रसिद्ध बच्चा। ही न्यू फ्रॉम द साउंड इट सेल्फ, उसके आवाज़ से क्या उसको पता लग गया था, डॉक्टर को क्या पता लग गया था कि द चाइल्ड वाज सिक, बच्चा क्या था? बीमार था। उसकी आवाज़ से पता लग गया था कि बच्चा बीमार था। एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन, अटेंशन तवज्जो देने की, अर्जेंट तुरंत ही, यानी, और नीडेड कहते हैं ज़रूरत को, यानी तुरंत ही ज़रूरत पड़ी कहाँ की? उसको तवज्जो देने की, उसको ध्यान देने की बच्चे की तरफ। ही स्टॉप्ड, वो रुका, एंड लुक्ड केयरफुली एट द चाइल्ड, वो रुका और देखने लगा केयरफुली, तवज्जो से, यानी अच्छे तरीके से, किसको? बच्चे को देखने लगा गौर से। अ बॉय ऑफ 5 years, कि लड़का कैसा था? वो 5 साल का था, 5 साल का लड़का था। ही लुक्ड फॉर अ वे टू रीच द चाइल्ड, तो बच्चे की तरफ पहुंचने के लिए उसने रास्ता तलाश किया। ही लुक्ड, देखा, उसने क्या देखा? रास्ता, यानी रास्ता देखने लगा, क्योंकि चारों तरफ क्या था? कीचड़ ही कीचड़ था। एज द चाइल्ड, एज यहाँ पे क्यों से करेंगे? क्योंकि पाथवे, यानी जो रास्ते थे वो सब क्या थे? वास ऑल कवर्ड विद स्लाइम, स्लाइम कहते हैं कीचड़ को, जो कि कीचड़ से क्या हुआ था? कवर था, ढका हुआ था। तमाम रास्तों के अंदर कीचड़ ही कीचड़ था। एंड मड, मड भी कीचड़ को कहते हैं, पानी और कीचड़ था वहाँ पे। द रिसेंट रेन्स हैड मेड द स्टिंक, स्टिंक कहते हैं बदबू को। अनबिरेबल, अनबिरेबल कहते हैं जो क्या हो, यानी आदमी बर्दाश्त ना कर सकता हो उस जगह पर, यानी बदबू। तो तुरंत ही बारिश ने उसको एक बदबूदार, नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। हम इसको अनुवाद करेंगे कि रिसेंट रेन, तुरंत ही बारिश ने, हैड मैड, बना दिया था, क्या बना दिया था? स्टिंक, बदबू, नाकाबिले बर्दाश्त, कि उस बदबू को कोई जल्दी से सूंघ न सके। डॉक्टर राज वॉकड डाउन एंड बेंट डाउन, वॉकड डाउन नीचे उतरे, बेंट ये सेकंड फॉर्म है बैंड का, झुकना, और झुके वो, टू होल्ड द चाइल्ड्स हैंड, बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए, इन हिज, अपने हाथ में, यानी वो खुद भी झुके। द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, बच्चा कैसा था? वो पीड़ित था तेज़ बुखार से, तेज़ बुखार में पीड़ित था। लुकिंग एट हिम डूइंग दिस, सम स्लम डिवेलर्स गैदर्ड देयर, तो कुछ झुग्गी वाले, यहाँ पे डिवेलर्स, स्लम डिवेलर्स का मतलब हुआ झुग्गी वाले, जो झुग्गी में, कच्ची बस्ती में रहने वाले, वहाँ पर इकट्ठा हुए। लुकिंग एट हिम डूइंग दिस, इस ऐसा करते हुए को देखकर, यानी जो डॉक्टर ने किया बच्चे के साथ में, तो इसको करते हुए, यानी डॉक्टर को करते हुए, इस तरह करते हुए को देखकर कुछ झुग्गी वाले वहाँ इकट्ठा हुए। इट वाज हिज फर्स्ट इंट्रैक्शन विद द स्लम डिवेलर्स, ये उसकी सबसे पहली बातचीत थी झुग्गी वालों के साथ में। स्लम डिवेलर्स, झुग्गी वाले। अब डॉक्टर ने क्या कहा? हुज चाइल्ड इज़ ही, ये बच्चा किसका है? ही आस्क्ड वन ऑफ दैम, उनमें से एक ने से पूछा, डॉक्टर ने कहा, पूछा उनमें से एक से। ए स्कैंटली क्लैड वुमेन, स्कैंटली क्लैड कहते हैं बगैर सोचे समझे, यानी बगैर सोचे समझे एक औरत स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ी, एंड सेड, और कहा, माइन, मेरा है। डॉक्टर राज सेड, डॉक्टर राज ने कहा, दिस चाइल्ड इज़ वेरी सिक, ये बच्चा बहुत बीमार है।
ही नीड्स मेडिसिन इमीडिएटली, इसको दवाई की सख्त ज़रूरत है। जस्ट गो एंड ब्रिंग मी अ पेन एंड पेपर, तुरंत जाओ और लेकर आओ, ब्रिंग मीन्स लाना, मेरे लिए एक पेन और एक पेपर लेकर आओ। आई विल राइट मेडिसिन फॉर हिम, मैं इसके लिए दवा लिखूँगा। यू कैन बाई दैम, उनको तुमको ख़रीदना है, फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से तुम इसको ला सकते हो, ले सकते हो। एंड ही विल बी ऑल राइट, और ये सही हो जाएगा इन 3 days, 3 दिन के अंदर। अब औरत क्या कहती है, वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है, इवन टू बाई पॉइजन, यहाँ तक कि जहर खरीदने के लिए भी, यानी जहर खरीदने के लिए तो पैसा नहीं है, हम दवाई कहाँ से खरीदें। लीव अलॉन मेडिसिन, दवाई को छोड़ दो, अलॉन अकेला, लीव छोड़ना, दवाई को छोड़ो, जहर खाने को पैसा नहीं है। द वुमेन सैड इन एंड इंडिफरेंट टोन, एक अलग अंदाज में, अलग भावना में उस औरत ने कहा। ही विल बी ऑल राइट इफ़ ही हैज़ टू लीव, एल्स लेट हिम बेटर डाई। ही विल बी ऑल राइट, वो सही हो जाएगा अगर उसके अंदर जीवित है, जिंदगी है, अगर उसके नसीब में ज़िंदगी है, जीवन है, तो वो ठीक हो जाएगा। एल्स, वरना उसको मरना ही बेहतर है। दैट विल बी बेटर फ्रॉम दिस कर्स लाइफ, कर्स्ड लाइफ, कर्स कहते हैं लानत, मलऊन, यानी जिसकी कोई अहमियत ना हो, जैसे कोई पागल पड़ा हुआ हो, उसको कोई पूछता ना हो, उसको हम लोग मलऊन कहते हैं। तो इस लानती ज़िंदगी से बेहतर है, उसका मर जाना इस लानती ज़िंदगी से बेहतर है। डॉक्टर राज वाज शॉक्ड टू हियर इट, डॉक्टर रवाज को झटका लगा इसकी बात को सुनकर, यानी वो चौंक गए। ही वॉकड अवे दैट टाइम, वो उस वक़्त चला गया। ओनली टू रिटर्न, वापसी यानी आने के लिए। टू द सलम, कहाँ, बस्ती में, झुग्गियों में। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, यानी घर गया ताकि वापस दोबारा आ जाए। ही हैड अ फोल्डिंग चेयर, वो एक क्या लेकर के आया, फोल्डिंग चेयर लेकर के आया। एंड हिज मेडिकल बॉक्स, और उसका हाथ में क्या था, एक मेडिकल बॉक्स था विद हिम। ही आल्सो बाउट सम मेडिसिन ऑन द वे इन द सलम, तो झुग्गी के अंदर में, रास्ते पर उसने कुछ दवाइयाँ खरीदी। ही पुट हिज चेयर इन द स्मॉल ग्राउंड, तो छोटी सी जगह में क्या किया उसने, अपनी चेयर को रखा नियर द हैंड पंप के पास में। ही गैव मेडिसिन टू द चाइल्ड, उसने दवाइयाँ दी बच्चों को। एंड आस्क्ड अदर, और दूसरों से कहा, टू कम, आने के लिए, एंड गेट ट्रीटमेंट, और इलाज कराने के लिए, यानी जो कोई भी बीमार हो वो आए और क्या करें, इलाज करवाए। एवर सिंस दैट डे, इसी दिन से डॉक्टर राज बिकेम ए रेगुलर विजिटर देयर, तो डॉक्टर राज जो है रोज़ाना वो इस वक्त यहाँ देखने के लिए आने लगे। ही वुड एग्जामिन पीपल, वो क्या करते, एग्जामिन करते, यानी जांचते, लोगों को देखते कौन बीमार है। डायग्नोस डिसीज़, डायग्नोस रिकॉग्नाइज, यानी पहचानते बीमारी को। एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन यानी दवाई लिखते, लोगों को जांच करके क्या करते, दवाइयाँ लिखते। ऑल फॉर नो फीस, इन तमामों का कोई फीस नहीं था, कोई चार्ज नहीं था। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर हिम टू रियलाइज मीन्स समझना, यानी जब पर्चा मिलता दवाई का तो लोग उसको समझते नहीं, टाइम नहीं लगाते थे, फाड़ देते थे। तो इसी को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा समय नहीं लगाते। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर हिम, तो उसको ज़्यादा समय नहीं लगाते समझने के लिए। दैट मैनी ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं पर्चे को, उस नुस्खे को जिसमें दवाइयाँ डॉक्टर लिख के देता है। तो मैनी ऑफ हिज प्रिस्क्रिप्शंस यानी बहुत सारे पर्चों को, नुस्खे को, वर सिंपली टॉर्न नोच देते, फाड़ देते। एंड थ्रोन अवे, और उनको फेंक देते थे नोच करके। क्यों? बिकॉज द पीपल देयर वर टू पुअर, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। टू बाई मेडिसिन, दवाई खरीदने के लिए। इट मूव्ड हिम, तो ये सिलसिला चला, यानी ये सब चीज़ देखता गया। इट फर्म्ड अप हिज डिसीजन, फर्म्ड कहते हैं फर्म्ड, यहाँ पर आर साइलेंट है, फर्म्ड पढ़ेंगे। फर्म्ड अप
यानी मजबूत करना, पक्का करना। हिज डिसीजन, अपने फैसले को क्या किया इसने, मजबूत किया। टू सर्व, खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए, द पीपल, लोगों की, इन द बेस्ट वे ही कुड, अच्छे तरीके से जो वो कर सकता था। यानी वो घबराया नहीं, हटा नहीं पीछे, बल्कि और उसने इरादे को मजबूत किया और लोगों के दूसरे तरीके से सेवा करने में लग गया। ही आल्सो नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द डिसीज, उसने ये भी नोटिस किया, गौर किया कि मोस्ट ऑफ द डिसीज़, बहुत सारी बीमारियाँ, मोस्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियाँ क्यों आ रही है, देर वर ड्यू टू अनहाइजेनिक, अनहाइजेनिक कहते हैं गैर सेहतमंद, यानी स्वस्थ न रहना, अपना ख्याल न करना, नहीं नहाना, गंदे रहना, उसको अनहाइजेनिक कहते हैं। अनहाइजेनिक के कारण यानी गैर सेहतमंद की वजह से, कंडीशन, हालत, गैर सेहतमंद हालत की वजह से, प्रीवेलिंग कहते हैं गालिब था वहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा था ये, जिसको मोस्ट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर लोग गैर सेहतमंद ज़्यादा रहते थे, तो गैर सेहतमंद ज़्यादा होने की वजह से, तो ही आल्सो नोटेड, तो उसने, डॉक्टर राज ने नोट किया कि बहुत ज़्यादा बीमारी क्यों थी, इसलिए कि वो लोग बहुत ज़्यादा गैर सेहतमंद रहते थे। एज ही वॉज रेगुलर विजिटर, तो वो रोज़ क्या करता, मुलाकात करने के लिए आता था। द पीपल नाउ केम टू हिम, तो लोग भी आने लगे उसके पास में, लोग भी आते थे उसके पास बीमारी की वजह से। दे डिस्कस्ड विद हिम, तो ये लोग डिस्कस करते, बातचीत करते डॉक्टर से, विद हिम, उससे, यानी डॉक्टर से, नॉट ओनली हेल्थ, न कि सिर्फ हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, बट अदर फैमिली, बल्कि दूसरे फैमिली के बारे में, यानी अपने फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, एंड सोशल इश्यूज़, और सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी वो लोग बात करते थे। यानी सिर्फ बीमारियां नहीं, बल्कि पड़ोसी के बारे में, घर के बारे में, और भी जो है जो लोगों में बात चलती है वो सब बात करने लगे। इन अबाउट 2 वीक्स, अबाउट यहाँ पर करेंगे तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर, ही हैड अ प्लेस विच रिजेंबल्ड कहते हैं, यानी कि मिलता जुलता, एक जैसा, समथिंग लाइक एन ओपन क्लिनिक, तो वो एक खुले हुए क्लिनिक की तरह मालूम होता था। रिजेंबल्ड कहते हैं कि वो कैसा लगता था, वो जगह लगती थी जैसे कि कोई किसी ने क्लिनिक खोल के रखी है। ही हैड अ प्लेस, तो उसके पास एक जो जगह थी वो मिलती जुलती थी एक खुले हुए क्लिनिक की तरह, उसके पास जो जगह थी वो मिलती जुलती थी, वो ऐसा लगती थी जैसे कि खुला हुआ क्लिनिक हो, खुला हुआ क्लिनिक की तरह, खुली हुई क्लिनिक की तरह वो मालूम होती थी। द पीपल हैड अरेंज फॉर ए स्मॉल टेबल एंड अ बेंच, तो लोगों ने क्या किया, अरेंज किया, इंतज़ाम किया एक छोटा सा टेबल का और बेंच का। ही प्लेस्ड द थर्मामीटर, उसने टेबल पर क्या रखा, थर्मामीटर रखा, जिससे बुखार चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप कहते हैं जो बुखार चेक करते हैं, कान में लगा करके, आपने देखा होगा उसको, जो है फिर वो सीने में इस तरीके से चेक करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। गैजेस कहते हैं जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, यहाँ लगा करके बाजू में ब्लड चेक करते हैं कि हाई है, ये लो है। एंड अदर स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल, और दूसरी छोटी चीज़ें टेबल पर रखी रहती थी। वाइल द पेशेंट सैट ऑन द बेंच, जबकि पेशेंट जो मरीज़ थे वो कहाँ थे, बैठे रहते थे बेंच पे। द बेंच आल्सो सर्व्ड व्हेन सम पेशेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन यानी जो नीचे पड़े रहते थे जो लोग, तो ये बेंच ये काम आई उन लोगों के भी जो लोग नीचे पड़े रहते थे। बेंच आल्सो सर्व्ड यानी इससे खिदमत लिया जाता है, ये बेंच भी सेवा करता है, खिदमत ली जाती है इससे, जबकि लोग, कुछ बीमार लोग कहाँ थे, नीचे में थे, ज़मीन पर थे, तो ये लोग क्या हुआ, बेंच पे बैठने लगे। वैन नॉट एट वर्क, जब वो काम पर ना होता, कौन, डॉक्टर राज, ही वुड गो अराउंड एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर लगाता, यानी सरकारी अस्पताल के वो चक्कर लगाता जबकि वो काम पर ना होता। ही वुड गो राउंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू गेट सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ लेने के लिए, गेट में से लेना, सम कुछ मेडिसिन, दवाइयाँ लेने के लिए क्या करता, वो सरकारी अस्पताल के वो चक्कर लगाता।
ही आल्सो कॉल्ड ऑन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को भी बुलाता, एंड नेबर्स यानी पुकारता, पड़ोसियों को भी, किस लिए, टू डोनेट अतिया करने के लिए, देने के लिए, क्या, दवाइयाँ, मेडिसिन, दवाइयाँ, दैट वर लाइंग इन देयर हाउस, जो उनके घर में पड़ी रहती थी, विदाउट एनी यूज़, जो यूज़ के बगैर, किसी भी यूज़ के बगैर, यानी जो दवाइयाँ घर में पड़ी रहती थी उस दवाई को मंगाता अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। डॉक्टर राज वुड विजिट द सलम्स एवरी डे इन द आफ्टरनून, तो डॉक्टर राज विजिट करते यानी मुलाकात करते सलम से, अच्छी आबादी में आते थे झुग्गियों में, एवरीडे रोज़ाना, इन द आफ्टरनून दोपहर के वक्त में, एंड स्टे देयर वहाँ पर ठहरते, फॉर अबाउट 2 आवर्स यानी लगभग वो 2 घंटे वहाँ पर रहते, तकरीबन 2 घंटे वहाँ पर रहते। व्हेन ही वाज नॉट एग्जामिनिंग पेशेंट्स, जब वो पेशेंट को नहीं जांचते यानी उसका इलाज नहीं करते, नहीं देखते, ही वाज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन, तो वो बात करते थे, किससे, बच्चों से बात करते। ही वुड टेल स्टोरी दैम स्टोरीज, और उनको क्या, उनको सुनाते कहानियाँ, एंड हेल्प दैम, उनकी मदद करते, इन देयर होमवर्क, उनके होमवर्क में। नाउ ही इंक्रीज हिज टाइम टू 3 आवर्स डेली, अब इसने, डॉक्टर राज ने बढ़ा लिया अपने समय को, अपने वक्त को 3-4 घंटे और डेली, पहले 2 घंटे बैठता था, अब 4 घंटे या 3 घंटे बैठने लगा। ही आल्सो मैनेज्ड ए स्मॉल ब्लैक बोर्ड, उसने मैनेज किया एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड, विच ही पुट बिहाइंड हिज चेयर, जो कि वो ब्लैक बोर्ड कहाँ था, उसके पीछे, कुर्सी के पीछे रखा रहता था। ही मैनेज सम नोटबुक, उसने इंतज़ाम किए कुछ कापियाँ यानी जिसमें लिखते हैं, एंड पेंसिल और पेंसिल। द चिल्ड्रन वुड सिट ऑन द ग्राउंड टू स्टडी, तो बच्चे बैठ जाते थे ज़मीन पर टू स्टडी, पढ़ने के लिए। इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों में, कुछ दिनों में, द पीपल पुट अ थैचड रूफ, थैचड कहते हैं यानी एक छत बनाना जो जिसके अंदर भूसा पड़ा हुआ हो, जिसमें जैसे कि आप धान काटते हैं, गेहूँ काटते हैं, उसका जो भूसा बनता है ना, भूसा, वो जो उसका झार होता है, उसको क्या करते हैं, रूफ, छत बना करके एक छज्जा ऊपर में, छजली डाल देते हैं ऊपर में, एक छजली तैयार किया, ओवर हिज हेड, उसके सर पर, ताकि गर्मी न लगे, बारिश ना आए। द चिल्ड्रन लविंगली कॉल्ड हिम, बच्चे प्यार से पुकारते थे उसको डॉक्टर दादा, डॉक्टर दादा बच्चे उसको पुकारने लगे। दस ही रैन हिज क्लिनिक एंड क्लास टुगेदर, इस तरह डॉक्टर राज ने अपना क्लिनिक और क्लास एक साथ चलाया। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, ही वुड मोटिवेट पीपल, वो लोगों को मोटिवेट करते, तरगीब देते, किस बात की, टू कंडक्ट क्लीन लाइनेस ड्राइव्स, कि स्वच्छता का अभियान चलाए, सफाई सुथराई का ख्याल रखे। ही टॉट दैम, उन्होंने उनको ये भी सिखलाया, हाउ टू कीप द एरिया ड्राई एंड क्लीन, कि किस तरीके से हम एरिया को सूखा रखेंगे और साफ रखना है। ही टॉट दैम हाउ टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, और डॉक्टर राज ने यह भी सिखलाया उनको कि किस तरीके से हम कचरे का ठिकाना लगाए, डिस्पोज, कचरे का ठिकाना लगाएं। ही आल्सो शोड दैम द वैल्यू ऑफ क्लीन क्लोथ्स, और डॉक्टर राज ने साफ कपड़े की वैल्यू भी उनको दिखला दिया कि साफ कपड़े की क्या वैल्यू होती है, एंड क्लीन हाउस, और साफ घर की क्या वैल्यू होती है। द हाउस वर स्मॉल, घर थे छोटे, घर कैसे थे, छोटे थे। ही आल बट दे कुड बी कैप्ट क्लीन, लेकिन उनको भी साफ सुथरा रखा जा सकता है, रखना चाहिए, उन छोटे कमरों को भी साफ रखना है। ही जोक्ड वन डे, एक दिन डॉक्टर राज ने मजाक किया, यू आर लकी एज यू हैव टू क्लीन ओनली ए स्मॉल वन रूम हाउस, डॉक्टर राज ने कहा कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास साफ करने के लिए सिर्फ एक छोटा कमरा है, रूम है, क्योंकि वो कच्ची बस्ती थी वहाँ पे शहर की तरह जैसे एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर 3 कमरे 4 कमरे होते हैं, लेकिन झुग्गी वालों के पास में एक रूम होता है। द एंटायर स्लम एरिया, तो पूरा जो है बस्ती का जो एरिया था, झुग्गी का जो एरिया था, नाउ बोर अ क्लीनर, अब वो कैसा होने लगा, साफ सुथरा, हेल्दियर लुक, सेहतमंद दिखने लगा,
साफ सुथरा और सेहतमंद नजर आने लगा। डॉक्टर राज हैड स्टार्ट हिज क्लिनिक इन द स्लम इन नवंबर। तो डॉक्टर राज ने जो शुरू किया था क्लिनिक को कच्ची बस्ती के अंदर में, जुग्गी के अंदर में, नवंबर के महीने में। एंड इट वाज ऑलरेडी 5 months, और अब 5 महीने हो चुके थे। विद द ऑनसेट ऑफ अप्रैल, ऑनसेट कहते हैं शुरुआत को, कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया। इट वाज नो मोर अ कूल क्लाइमेट, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, तो यहाँ पर क्लाइमेट नहीं था, यानी कि अब आबो हवा ठंडी नहीं थी। मरकरी रोज, तापमान बढ़ता गया, पारा चढ़ता गया। द पीपल saw that the old doctor continued to serve them in the hot afternoon, कि लोगों ने ये देखा कि बूढ़े डॉक्टर ये लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं, कहाँ में, इन द हॉट आफ्टरनून, दोपहर के सख्त गर्मी में। ही एग्जामिन्ड पेशेंट्स, वो इलाज करते मरीजों का, एंड डिस्पेंस मेडिसिन्स, और तकसीम करते बांटते दवाई। वाइल वाइपिंग स्वेट फ्रॉम हिज फोरहेड, फोरहेड माथा यानी अपने पेशानी से पसीना को पोंछते हुए, पसीना पोंछते हुए दवाई को क्या करते, वो डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते, तकसीम करते। द चिल्ड्रन वर द फर्स्ट टू नोटिस इट, तो बच्चे थे पहले, यानी सबसे पहले बच्चों ने इसको नोटिस किया कि डॉक्टर को क्या है, गर्मी ज़्यादा लग रही है, पसीने चल रहे हैं। दे फेल्ट दैट अ फैन वाज बैडली नीडेड फॉर देयर डॉक्टर दादा, तो इन्होंने महसूस किया बच्चों ने कि एक पंखे की सख्त ज़रूरत है, बैडली नीडेड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने डॉक्टर दादा के लिए। बट अ फैन वाज अ कॉस्टली अफेयर, अफेयर कहते हैं मामला को, कॉस्टली महंगा, लेकिन पंखा कैसा था, एक काफ़ी महंगा था। सो ऑल चिल्ड्रन हेल्ड अ सीक्रेट मीटिंग, इसलिए तमाम बच्चों ने एक गुप्त मीटिंग रखी, एक खुफिया मीटिंग रखी। दे न्यू दैट द पीपल वर टू पुअर, उनको पता था कि लोग कैसे थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। टू कलेक्ट मनी एनफ मनी फॉर अ फैन, के पंखे के लिए पैसे इकट्ठा करना नामुमकिन था, मुमकिन नहीं था। सो दैट डिसाइडेड टू गो टू द देयर डॉक्टर दादा, तो इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया, निर्णय लिया अपने डॉक्टर दादा के पास जाने का, कि अब हमारे पास बस एक ही चारा है, अब हम डॉक्टर दादा के पास जाएंगे और उन्हीं से कहेंगे पंखे का इंतज़ाम करने के लिए। डॉक्टर राज वाज सिटिंग इन हिज थैच्ड क्लिनिक, थैच्ड किसे कहते हैं, जैसे ऊपर में एक छप्पर बना लेते हैं, फूस का हो या पोले का हो, किसी भी, जैसे धान वगैरह कटता है उसके पोले होते हैं गेहूं वगैरह का, तो उसका छप्पर डाल लेते हैं गांव देहातों में, तो थैच्ड कहते हैं उस छप्पर को। क्लिनिक एग्जामिनिंग पेशेंट ऑल द वाइल वाइपिंग स्वेट विद अ हैंकरचीफ, तो डॉक्टर राज जो छप्पर के नीचे क्लिनिक यानी बैठे हुए थे और एग्जामिनिंग जांच कर रहे थे मरीजों का, यानी इलाज कर रहे थे, कब, जबकि अपने पसीनों को रुमाल के ज़रिए, हैंकरचीफ रुमाल के ज़रिए अपने पेशानी के पसीनों को पोंछते हुए। भोला सेठ, भोला ने कहा, डॉक्टर दादा इट्स सो हॉट, गर्मी ज़्यादा है। वाई डोंट यू बाई अ फैन फॉर योर सेल्फ, तो आप एक पंखा क्यों नहीं खरीदते हैं अपने लिए। डॉक्टर राजा स्माइल्ड क्वाइटली, तो डॉक्टर राजा मुस्कुराए आराम खुशी से चुपके से मुस्कुराए। ही सेड, उन्होंने कहा, योर कंसर्न फॉर माई कम्फर्ट ब्लॉस कूल ब्रीज, तुम्हारा चिंता करना, कंसर्न तुम्हारा फिक्र करना, फॉर माई कम्फर्ट मेरे आराम के लिए ही क्या है, ठंडी हवा चलाती है। व्हाट डू आई नीड अ फैन फॉर, तो हमें पंखे की क्या ज़रूरत है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई नीड मनी फॉर मेडिसिन, मुझे तो पैसों की ज़रूरत है दवाई के लिए। एंड यू नो, और तुम जानते हो, समर्स अराउंड द कॉर्नर, के गर्मियाँ जो है ना वो कोने कोने में फैली हुई है, अराउंड चारों तरफ गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं। एंड इट मीन्स मैनी न्यू डिसीज़, और इसका मतलब ये कि नई नई बहुत सारी बीमारियाँ, एज मस्क्यूट, जैसे कि मच्छर, विल बेरेड, बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे।
If you don't buy a fan for yourself, we will buy one for you, declared सृष्टि। तो सृष्टि ने ऐलान किया कि अगर आप एक पंखा नहीं खरीदेंगे अपने लिए तो हम खरीदेंगे एक पंखा आपके लिए। किसने कहा था ये? सृष्टि ने कहा था। वी विल कंट्रीब्यूट मनी एंड बाय अ फैन, सैड रानी। हम कंट्रीब्यूट करेंगे, चंदा करेंगे, जमा करेंगे पैसे और एक पंखा खरीदेंगे, सैड रानी। उनमें एक रानी थी, उस रानी ने ये बात कही। Dr. Raj could never imagine children spending their pocket money for him. डॉक्टर राज कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे, तसव्वुर गुमान नहीं कर सकते थे कि बच्चे क्या करेंगे, पॉकेट मनी खर्च करेंगे उनके लिए। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा ऑल राइट टुमारो आई विल हैव अ फैन, ठीक है कल मेरे पास पंखा होगा। द चिल्ड्रन हैप्पीली डिस्पर्स्ड, तो बच्चे खुशी खुशी क्या हो गए, डिस्पर हो गए, तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, चले गए, मुंतशिर हो गए। बट दे वर disappointed the following day because their Dr. Dada had brought a hand fan with him. लेकिन देवर लेकिन वे बच्चे लोग जो थे डिसअपॉइंटेड, वो नाखुश थे, नाराज थे। किस बात से? फॉलोइंग डे, अगले दिन। बिकॉज, इसलिए कि डॉक्टर दादा के ने खरीदा था, ब्राउट अ हैंड फैन, हाथ का पंखा उन्होंने खरीदा था, विदिम अपने लिए वो हाथ का पंखा खरीद के लेके आए थे, जिसको देखकर तमाम बच्चे डिसअपॉइंटेड थे, नाराज थे, नाखुश थे, खुश ना थे। नाउ इंस्टेड ऑफ वाइपिंग स्वेट, अब क्या है, पसीना पोंछने के बजाय ही बिजीड हिज लेफ्ट हैंड, उसने बिजी कर लिया था, मशगूल कर लिया था अपने बाएं हाथ को विद द फैन, पंखा से। इन अ बिट टू फाइट, लड़ने की कोशिश, इंक्रीजिंग टेम्परेचर अनसक्सेसफुली, बिट टू फाइट लड़ने की कोशिश, बढ़ते हुए तापमान का असफल रहा, यानी अब भी वो गर्मी गई नहीं, होंकने से, हाथ चलाने से क्या हुआ, तापमान बढ़ता रहा, गर्मी बढ़ती रही। द चिल्ड्रन वर क्विक टू परसीव इट समझना, यानी बच्चे थे क्या, वो तुरंत ही इसको समझने वाले थे, तुरंत ही समझ गए। दे हरीडली कन्वेंट यानी इंतज़ाम किया सीक्रेट मीटिंग का, यानी तुरंत ही क्या किया, उन्होंने गुप्त मीटिंग रखी। एंड एग्रीड, और मुत्तफिक हो गए, राज़ी हो गए। टू कंट्रीब्यूट देयर पॉकेट मनी, कि अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा करने को, जमा करने को, फॉर 15 डेज, 15 दिन के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, पॉकेट मनी अपना पंखे के लिए क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। देयर वर ओवर 50 चिल्ड्रन इन द कॉलोनी, तो कॉलोनी के अंदर 50 से ज़्यादा बच्चे थे। सम ऑफ दैम डिड नॉट गेट एनी पॉकेट मनी वाइल सम गोट रुपी अ डे, तो कुछ बच्चे उनमें थे जिनको पॉकेट मनी नहीं मिलता था, जबकि कुछ बच्चे थे जिनको 1 रुपया पॉकेट मनी मिला करता था। देयर वर फ्यू हु गोट 2 और 3 रुपीज़ अ डे, लेकिन कुछ लड़के, कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको 2 रुपये या 3 रुपये एक दिन में मिला करता था। देयर डिटर्मिनेशन बोर फ्रूट, डिटर्मिनेशन यानी उनका इरादा, उनका अज़्म क्या था, वो समर आवर हुआ, यानी कि रंग लाया, उनका संकल्प जो है रंग लाया, नया रंग, यानी उन बेकार नहीं रहा। दे वर एबल टू कलेक्ट 1200 रुपीज़ इन 20 डेज टाइम, तो ये लोग कादिर थे, लायक थे इस बात पर कि वो 1200 रुपये जमा कर लिया उन लोगों ने, कलेक्ट 1200 रुपये उन्होंने 20 डेज 20 दिन के अंदर के जमा कर लिया। देयर एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, तो इनका जो कोशिश था वो, इनकी कोशिश की, इनके अज़्म की कोई सीमा ना थी, इनके जोश की, इनके अंदर जो जोश था, एक्साइटमेंट कहते हैं जोश को, इनके अंदर अपना जोश आना, तो जोश का नो बाउंड्स, कोई रेखा, कोई सीमा ना थी, और इस काम को वो करते गए और कामयाबी रंग ले आई। 4 ऑफ चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट, तो 4 बच्चे मार्केट गए एंड बाउट अ पेडेस्टल फैन, पेडेस्टल फैन कहते हैं जो पंखा रखा रहता है, टेबल फैन और पंखा चलता रहता है, टेबल फैन को पेडेस्टल फैन कहते हैं। As they entered the slum, carrying a large cartoon on their shoulders, people looked at them. As they entered the slum,
जैसे ही वो लोग दाखिल हुए सलम में, बस्ती के अंदर, कैरिंग अ लार्ज कार्टून, वो उठाए हुए थे एक बड़ा कार्टून, ऑन देयर शोल्डर, अपने कंधे पर। पीपल लुक्ड एट देम, तो लोगों ने उनको देखा, क्यूरियसली, ताज्जुब से। मैनी ऑफ देम आस्क्ड व्हाट इज वाज, ये क्या था, यानी कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इसके अंदर क्या था, ये बच्चे क्या लेके जा रहे हैं। बट दे डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, एक हर्फ भी नहीं बोला। एंड साइलेंटली मूव टुवार्ड्स द क्लिनिक कम क्लासरूम, चुपके से वो क्या हुए, क्लिनिक के अंदर उस छप्पर के नीचे क्लासरूम में चले गए। क्लिनिक कम क्लासरूम इसलिए कहा कि उस छप्पर के नीचे में क्लास भी होता था, बच्चों को पढ़ाते हुए थे और मरीजों को भी देखते थे, इसलिए इसको क्लिनिक कम क्लासरूम कहा। मोर एंड मोर चिल्ड्रन जॉइंड दैम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके साथ जुड़े, ज्वाइंड हुए। एंड इट वाज क्वाइट अ प्रोसेशन व्हेन दे रीच्ड बिफोर देयर डॉक्टर दादा, और काफ़ी कतार थी। क्वाइट अ प्रोसेशन, प्रोसेशन कहते हैं लाइन को, लंबी कतार थी जब वो पहुँचे कहाँ, अपने डॉक्टर दादा के सामने। व्हाट इज़ दिस, डॉक्टर राज आस्क्ड द चिल्ड्रन, प्लेस द कार्टून डाउन। जब बच्चों ने क्या हुआ, कार्टून को नीचे रखा, तो डॉक्टर दादा ने पूछा, व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट्स अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू, डॉक्टर दादा शाउटेड द चिल्ड्रन इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी जोश में, बच्चों ने जोश में चिल्लाया, डॉक्टर दादा ये तोहफा जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तमाम बच्चों ने चिल्लाया। द चिल्ड्रन अरेंज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द नियर बाई पोल, तो बच्चों ने क्या है, बिजली का इंतज़ाम भी पास वाले खंबे से कर लिया था। इन नो टाइम, इसी दौरान, द फैन सराउंडेड, उस वक्त में पंखा जो घिरा हुआ था, बाय द चिल्ड्रन, बच्चों से, स्टूड बिफोर देयर डॉक्टर दादा, तो वो बच्चे क्या थे, पंखे के सामने खड़े थे, ब्लोइंग हेयर, हवा को रोक करके, यानी कि पंखा जो चल रहा था, हवा जो चल रहा था, तो चारों तरफ से बच्चों ने उस पंखे को घेर रखा था, और मास्टर तक यानी डॉक्टर राज तक वो पंखे का हवा नहीं पहुंच रहा था, हवा वहाँ नहीं जा रही थी, उसको घेर कर भी छुपा कर रखा था बच्चों ने। डॉक्टर राज वॉज नाउ एबल टू वर्क विद बोथ हैंड्स, डॉक्टर राज अब भी क्या थे, वो अपने दोनों हाथ से क्या है काम किया करते थे। एज ऑफ नाउ, इसी प्रकार, ही वॉज मच हैबिचुएटेड ऑफ यूजिंग द हैंड फैन, और इनकी बहुत ज़्यादा आदत भी बन चुकी थी, हाथ वाले पंखे की इस्तेमाल करने की उनकी आदत ही बन चुकी थी। सो वैन हिज हैंड रीच्ड फॉर इट, तो जब उसका हाथ पहुंचा उसके लिए, यानी पंखे के लिए जब उसने हाथ बढ़ाया, इट डिड नॉट फाइंड इट देयर, तो वहाँ पर वो नहीं पाया, मतलब पंखा उसको नहीं मिला। डॉक्टर राज ने जब पंखा के लिए हाथ बढ़ाया तो पंखा वहाँ पर नहीं था। ही लुक्ड एट द टेबल, उसने टेबल पर देखा। द हैंड फैन वाज नॉट देयर, तो हैंड फैन वहाँ पर नहीं था। जस्ट देन भोला सैड रेजिंग द हैंड फैन हाई, तो उसी वक्त तुरंत ही भोला ने कहा, अपने हाथ को यानी पंखा को उठाया, अपने हाथ से ऊपर उठाया। डॉक्टर दादा कहा, योर हैंड फैन इज विद अस, तुम्हारा जो हाथ का जो पंखा है वो अब हमारा है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम यू टू अस, ये गिफ्ट जो है तुम्हारी तरफ से, ये हमारे लिए है। डॉक्टर राजा स्माइल्ड, ये जो गिफ्ट है वो तुम्हारा है हमारी तरफ से। डॉक्टर राज स्माइल्ड, और डॉक्टर राज मुस्कुराए, एज द चिल्ड्रन मूव्ड अवे सेइंग, तो डॉक्टर राज मुस्कुराए कब, जब बच्चा वहाँ से दूर चले गए, कहते हुए कि डॉक्टर दादा टुडे नो क्लास ओनली सेलिब्रेशन, कि डॉक्टर दादा आज कोई क्लास नहीं होगा, खाली क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा, खुशियाँ मनाएंगे। डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज डैम्प आइज, तो जब बच्चे वहाँ से हटे, जिस पंखे से बच्चों ने घेर रखा था पंखे को, तो हवा एकदम से डॉक्टर की तरफ आया, तो डॉक्टर राज के जो आँख था वो आंसू से भर गया था, यानी उस नम की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, इतनी खुशी उनको हो रही थी कि लोग मुझे कितना चाहते हैं, कितना प्यार देते हैं मुझे गांव वाले। ये डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज डैम्प आइज, नम आँखों को, अपने नम आँखों को डॉक्टर राज नहीं छुपा सके। ही हैड
गोट अ प्लेंटी ऑफ लव, प्लेंटी ऑफ यानी बहुत ज़्यादा प्यार, एंड रिस्पेक्ट और सम्मान फॉर डूइंग गुड, अच्छा काम करने की वजह से, यानी जब कोई गुड वर्क करता है तो लोग उसको सम्मान देते हैं। इट वॉज द मैनर इन विच द सलम डवेलर्स वर रिपेइंग हिम। तो ये तरीका तो ये जो तरीका था वो इसलिए था, तो ये जो तरीका कि जिसकी वजह से स्लम डवेलर्स यानी जो झुग्गी में रहने वाले थे उसको ये जवाब दिया उन्होंने, यानी उनके साथ कितना अच्छा सम्मान किया, पंखा लेकर के आए। इसलिए कहा कि वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, एक अच्छा मोड़ जो है वो दूसरों का मुस्तहिक बनता है, दूसरों को उभारता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अच्छा काम करें ताकि हमें देखकर लोग भी हमारे साथ अच्छा काम करें। डॉक्टर राज खन्ना सर्वड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे आपको टिक लगा देना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आगे ज़्यादा नहीं, बस काम का हम चीज़ पढ़ेंगे। द डैश, इसमें आ जाएगा चाइल्ड, इसमें आ जाएगा चाइल्ड, इस पर टिक लगा देना। द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, यही बुखार से क्या था, पीड़ित था। अगला है ही हैड अ फोल्डिंग, यहाँ पर डालना आपको चेयर, फोल्डिंग चेयर एंड हिज मेडिकल बॉक्स विद हिम। अगला है द पीपल हैड अरेंज फॉर ए स्मॉल टेबल एंड अ बेंच, आपको ये बेंच पे टिक लगा देना है। इसके बाद द चाइल्ड ड्राइविंग कॉल्ड हिम डॉक्टर दादा, डॉक्टर दादा पे आपको टिक लगा देना है। डॉक्टर राज कुड नॉट हाइड हिज आइज, आपको आइज़ पे टिक लगा देना है। अपने आँखी को नमी को वो नहीं छुपा सकते थे, अपने आप ही आंसू बहने लगा था। हैड डॉक्टर राज विश्ड, यानी क्या ख्वाहिश थी डॉक्टर राज की। ही कुड हैव ओपन्ड अ क्लिनिक टू अर्न मनी, यहाँ पे यानी कि राज जो है डॉक्टर राज वो क्या करते थे, एक क्लिनिक खोल सकते थे पैसा कमाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं खोला था, बाद में खोला। डॉक्टर राज हैड अ फीलिंग विच एक्सॉर्टेड हिम टू डू समथिंग फॉर द, इस चीज़ की तरकीब दी, इसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉर द सम डवेलर्स, झुग्गियों वाला, झुग्गी वालों के लिए, तो सम डवेलर्स आप वहाँ फिल कर देंगे। झुग्गी वालों ने इनको मजबूर कर दिया था, ये चीज़ महसूस हुई थी। द रिसेंट हैड मेड द स्टिक, स्टिंग कहते हैं बदबू को, बेरेबल, अनबीरेबल, जो नाकाबिल बर्दाश्त हो, जिसको बर्दाश्त ही ना हो सके, ये अनबीरेबल पढ़ देना आपको। आप भी इस तरह से किताबों को हल करेंगे। इस हमारे आज में आपको किताब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी हल करना आ जाए। आगे द बेंच आल्सो सर्व्ड व्हेन सम पेशेंट आएगा, यहाँ पे वाज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन, यहाँ पेशेंट डालेंगे। देखिए पेशेंट कहाँ है, ये है पेशेंट। अगर आप चैप्टर को हल करेंगे, पूरी पढ़ेंगे शुरू से, तो आपको समझ में आ जाएगा, सबका क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो सम पेशेंट वाज रिक्वायर्ड टू बी पुट डाउन, ठीक है। आगे है यही कि फ्रेंड्स आप चैप्टर को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे चैप्टर को देखें, जब तक कि आप समझेंगे नहीं आप कैसे हल कर पाएंगे।
with the onset of April. It was no more a cool climate. यहाँ आप climate डालेंगे, climate दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको इस तरीके से सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, जब आप एक मेहनती बनेंगे। देखो यहाँ ऑनसेट ऑफ रेन, इट वाज नो मोर अ कूल क्लाइमेट। ये मैंने फाइंड करके आपको दिखा दिया। इस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। आगे है four of the children went to market and bought a fan, pedestal fan। pedestal fan को आप यहाँ देखेंगे। ये मेरे ख्याल से आखिर में होगा। आप भी देख सकते हो इसमें आपको। अरे भाई मुझे तो मिल नहीं रहा है। ये आ गया। 4 of the children, 4 बच्चे went to the market bought a pedestal fan। तो ये फ़ैन खरीद के लेकर गया है। इस तरह से अगर आप रीड कर देंगे तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ये भी आपको टाइप करना रहेगा। आप जो है एक नोटबुक ले लें और उसमें नोट डाउन करेंगे आप। अब मैं आपको किताब में दिखाऊंगा। वाई डिड अ लार्ज नंबर ऑफ हेड हाउ बाउ टू डॉक्टर राज। तो डॉक्टर राज के सामने में अपना सर को बड़े नंबर वाले लोग अपने सर को क्यों झुका देते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से देना है। इसमें कुछ खूबियाँ थी इसलिए, तो वो खूबियाँ क्या थी यहाँ से आपको टाइप करना। आर इज लाइफ। सारी ज़िंदगी डॉक्टर राज हैड बीन अ काइंड हार्टेड मैन। वो कैसा था? दयालु आदमी था, रहमदिल आदमी था। अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ करप्शन, तमाम करप्शनों से, भ्रष्टाचार से वो दूर रहता था। ही यूज टू हेल्प अदर्स, वो दूसरों की सेवा करता था जितना भी उससे हो सकता था। इट वाज द, यही कारण बना लार्ज ऑफ हैड बाउड टू हिम वेन एवर ही वेंट आउट ऑन हिज हाउस। जब भी अपने घर से बाहर आते तो बड़े बड़े लोग उससे, आपको यहाँ तक क्या करना है, ऑन हिज हाउस तक आपको यहाँ से लेकर के आपको इसका आंसर देना रहेगा। तो आप वीडियो को रोक करके इसको टाइप करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड डॉक्टर राज पास मच ऑफ हिज टाइम। तो अपने समय को कैसे बिताता था वो डॉक्टर राज, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। डॉक्टर राज पास मच ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना, एंड कोर्स ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक, लंबे टूर के मतलब टहलते हुए चले जाता लंबे दूर तक। मॉर्निंग एंड इवनिंग तक आपको ये लगाना। इस तरह अपने टाइम को ये खपाता था। ये सब आप वीडियो को रोक करके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर टाइप करेंगे। What did डॉक्टर राज सी इन द सलम। तो डॉक्टर राज ने सलम के अंदर, कच्ची बस्ती के अंदर, कच्ची आबादी में, झुग्गियों में क्या देखा? अनहाइजीनिक कंडीशन देखी इसमें। अब सिर्फ इतना ही कर दो आप, अनहाइजीनिक, जैसे ये है अनहाइजीनिक कंडीशन, तो यही डालना है आपको, जिसकी वजह से उसके भी मन में विचार आया। तो आपको इसका आंसर ये देना रहेगा कि डॉक्टर राज सी अनहाइजीनिक कंडीशन इन द स्लम। इतना बनाना आपको, यानी बीमारी की हालत थी, उसको वो देखने के लायक ना थी, वो तो भी वहाँ पर थे।
वाई वाज डॉक्टर राज शॉक्ड, व्हाट डिड ही डू देन। इसका आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा कि डॉक्टर राज को शॉक क्यों लगा, यानी उसको मतलब बिजली एकदम से क्यों चौंक गया, और फिर उसने क्या किया उस औरत के कहने पर। तो क्या कहती है वो औरत, पहले उसने पूछा डॉक्टर ने बच्चा किसका है ये, और ने बताया कि मेरा है। उसने क्या कहा, ही विल बी ऑल राइट इफ़ ही हैज़ टू लीव, यानी अगर उसकी ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है तो बच जाएगा, है ना। एल्स लेट हिम बेटर डाई, लेकिन उससे बेहतर कि मरना है उसके लिए, वरना तो मरना ही बेहतर है। दैट विल बी बेटर फ्रॉम कर्स लाइफ, ऐसी ज़िंदगी से तो उसको मरना ही बेहतर है। तो इस बात ने डॉक्टर राज को शॉक कर दिया था, टू हियर इट। फिर इसने क्या किया, ही वॉकड अवे दैट टाइम, उसी टाइम गया ऑन टू रिटर्न, यानी कि वो ऐसे नहीं कि चला गया वापस भी आना, फिर वापस आया कच्ची बस्ती के अंदर आवर्स लेटर। फिर ही हैड अ फोल्डिंग चेयर लगाया और मेडिकल बॉक्स लिया उसके लिए, और ही बॉट उसने सम जो है मेडिसिन ली ऑन द रास्ते में। इन द सलम ही पुट हिज चेयर इन द स्मॉल ग्राउंड, छोटी सी जगह में उसने क्या कर अपनी चेयर पर रखी नियर द हैंड पम्प। gave medicine to the child and ask other to come and get treatment। आपको यहाँ तक डालना रहेगा। वुमेन सैड, इस वुमेन सैड से लेकर के आपको यहाँ तक डालना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तक। ये आंसर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन मांग लिया इन्होंने। क्वेश्चन क्या है कि क्यों शौक हुआ उसको राज को, क्यों झटका लगा, और फिर इसने क्या किया, तो भाई आपको डालना पड़ेगा ही। व्हाट टाइप ऑफ द ओपन क्लिनिक डिड डॉक्टर राज हैव, किस तरह का उसका क्लिनिक ओपन हुआ था डॉक्टर राज का। आप थैचर्ड भी कह सकते हैं, भूस का था। और फिर उसने वहाँ पर देखो इस तरह आप इसको तलाश करेंगे, जैसे मैं तलाश कर रहा हूँ। ओपन क्लिनिक, तो वहाँ पर क्या था, थर्मामीटर था, इसी तरह से स्टेथोस्कोप था, गैजेस था, और छोटी छोटी चीज़ें थी टेबल के ऊपर में। ठीक है, ये एक एक लिखना है आपको, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, गैजेस, स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल। ठीक है, और वो कैसा था, और वो जो झोपड़ा था वो था ये थैचर्ड रूफ, यानी भूस का छत था उसका सर भूस का था, और नीचे एक टेबल पड़ा हुआ था। तो आपको ये बताना है कि एक भूस का था वहाँ पर। इसको आपको यूँ लिखना रहेगा, द क्लिनिक ऑफ डॉक्टर राज। अरे यार कुछ बाहर में शोर हो गया भाई। चलो अगला देखते हैं। हाउ डिड डॉक्टर राज कंट्रीब्यूट टू द चिल्ड्रंस एजुकेशन, फिर किस तरह डॉक्टर राज ने कंट्रीब्यूट किया बच्चों को एजुकेशन के लिए। इसके लिए आपका यहाँ से लिखेंगे आप, यू कंसर्न फॉर माई कम्फर्ट बिलो स्कूल ब्रीज। यहाँ से लेकर के आपको टाइप करना है समर्स मॉस्किटो विल बी ब्रेड, यहाँ तक डालना आपको। योर कंसर्न से लेकर के मॉस्किटो विल बी ब्रीड, मच्छर पैदा हो गए, यहाँ तक आपको डालना रहेगा।